नमस्कार दोस्तों। चुनाव प्रचार के दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार पर हमला हुआ है। ये खबर शर्मिंदा कर देने के लिए काफ़ी है अगर आप इस देश के एक सचेत नागरिक हैं। लेकिन अगर आपका नागरिकता बोध खत्म हो चुका है, अगर आप एक पार्टी या एक नेता के भक्त बन चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं, तो आप इस खबर को सुनेंगे और पलट देंगे, उड़ा देंगे, या फिर हंसी उड़ाएंगे, या फिर कहेंगे कि कन्हैया कुमार तो आतंकवादी है, इसलिए उस पर ऐसे हमले होने चाहिए। और हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लोग ऐसी बातें कर भी रहे हैं। हुआ क्या, कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार करते हुए गोंडा विधानसभा में थे। वहां एक मंदिर के दर्शन के लिए वो गए और जैसे ही मंदिर से निकले, एक शख्स उन्हें माला पहनाने के लिए आया और माला पहनाने के बहाने उसने कन्हैया कुमार पर हमला कर दिया। वो शख्स कौन था, उसकी पहचान होगी शायद जांच के बाद। शायद वो धर भी लिया जाए, शायद गिरफ्तार भी हो जाए, शायद उसे सजा भी मिल जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस शख्स में इतनी हिम्मत आई कहां से कि वो कन्हैया कुमार को थप्पड़ मार दे या कन्हैया कुमार के ऊपर हमला कर दे। हाथ तो उस शख्स के थे, लेकिन उस हाथ को पावर किसने दिया इस तरीके के हिंसक वारदात को अंजाम देने का? तो इसका जवाब निकलेगा भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम और हिंदुत्ववादी जो ग्रुप हैं उनका पूरा इकोसिस्टम जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है। याद करिए वो वीडियो जिसके जरिए कन्हैया कुमार को बदनाम करने की कोशिश की गई। हम मनोज तिवारी के एक कार्यक्रम में गए थे। मनोज तिवारी से हमने पूछा कि आपके मुद्दे क्या हैं। मनोज तिवारी बोलते हैं, भारत माता की जय, बनाम भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे कहने वाले लोग। हमने पूछा कि भाई वो जो वीडियो सरफेस हुआ था वो वीडियो तो डॉक्टर्ड था और ये बात सिद्ध हो चुकी है कि वो वीडियो डॉक्टर्ड था। मनोज तिवारी हमसे उलझ गए। उन्होंने हमसे कहा हमें आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। बीजेपी के एमपी हैं, उनकी पत्नी ने राष्ट्रीय टीवी पे ये बात बोली है ना कि कन्हैया नहीं था। और आप इस तरह की बातें मत किया करो। आप लोगों को अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। सर मैं तो कह रहा हूँ फेक ना। अच्छा दूसरी बात आप जो कह रहे थे सर, ये बात केवल मनोज तिवारी नहीं कहते कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा कन्हैया कुमार ने लगाया था। ये बात पूरे भारतीय जनता पार्टी की इकोसिस्टम, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, तमाम गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, उस गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स, पूरा का पूरा आईटी सेल इस बात को दोहराता रहता है। इससे असर क्या होता है? असर यह होता है कि आम लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है हमारे देश में, जिनको पढ़ाई से वंचित रखा गया, उनको टाइम पास के लिए एक मटेरियल मिल जाता है। उनके सामने एक स्यूडो दुश्मन खड़ा हो जाता है और वो दुश्मन होता है कन्हैया कुमार। इसलिए उनको लगता है कि कन्हैया कुमार पर हमला करके उन्होंने कोई क्रांतिकारी काम कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि कन्हैया कुमार पे यह हमला क्यों होता है? कन्हैया कुमार पे हमला इसलिए होता है क्योंकि कन्हैया कुमार उस बड़ी तादाद का हिस्सा नहीं है नौजवानों के जो बड़ी तादाद भक्त बन चुका है, जो बड़ी तादाद रैशनैलिटी भूल चुका है, जो बड़ी तादाद ये भूल चुका है कि उसका कोई वजूद है और लोकतंत्र में उसके कर्तव्य हैं सवाल पूछने के, जो बड़ी तादाद ये भूल चुका है कि उसका जन्म आजाद भारत में हुआ है और आजाद भारत में होने के कारण उसे सवाल पूछने का भी अधिकार है, जो बड़ी तादाद ये भूल चुका है कि वो देश का नागरिक है और नागरिक ही इस देश का मालिक होता है, जो बड़ी तादाद गुलाम बनकर खुश है। कन्हैया कुमार उस बड़ी तादाद का हिस्सा नहीं है। कन्हैया कुमार जब छात्र राजनीति में थे, जब जेएनयू से वो पढ़ाई कर रहे थे, तब भी कन्हैया कुमार जनहित के मुद्दों पर वोकल थे। तब भी कन्हैया कुमार सरकार से सवाल पूछते थे, छात्रों के हित में, छात्रों के भविष्य के हित। उसी समय से कन्हैया कुमार आंखों में खटकने लगे सत्ता के, और सत्ता ने एक खेल खेला गोदी मीडिया के सहारे। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कहा जाता है कि कन्हैया कुमार ने भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाया। बाद में पता पड़ता है कि यह वीडियो फेक था, यह वीडियो डॉक्टर्ड था। कई सालों तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती, लेकिन मीडिया ट्रायल होता है और कन्हैया कुमार को गद्दार साबित कर दिया जाता है मीडिया ट्रायल में। आम जनमानस के दिमाग में यह ठूस दिया जाता है कि यह जो व्यक्ति है जो सवाल पूछता है यह गद्दार है, यह अर्बन नक्सल है, यह देशद्रोही है। और आम जनमानस उस स्यूडो दुश्मन को पराजित करके, उसकी आलोचना करके, उसको गालियां देकर, उसको पीट कर खुश महसूस करते हैं, विजेता महसूस करते हैं। लेकिन एक सवाल यहां पर खड़ा होता है कि दरअसल क्या वो आम लोग विजेता हो जाते हैं इस तरह के कृत्य से? उन्हें अपूर्वानंद की एक बात सुननी चाहिए। अपूर्वानंद से एक बार हम बातचीत कर रहे थे, जब अपूर्वानंद ने कहा था कि इस सरकार का जो सांप्रदायिक एजेंडा है उससे सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू परिवार के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनका हो रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि पूरे हिंदू समाज को रेडिकलाइज कर दिया जाए और उसके लिए रोज काम करना ऑब्जेक्टिव पड़ेगा। क्या है सर इसके पीछे?
आप जब हिंदू समाज को रेडिकलाइज करेंगे तो वो एक प्रकार से आरएसएस के कब्जे में आएगा। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि हिंदू परिवार के बच्चों के मन से रैशनैलिटी खत्म हो रही है। हिंदू परिवार के बच्चों के मन से आजाद रहने की चाहत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वैल्यू करने की इच्छा वो खत्म हो रही है। और ये बच्चे किसी स्यूडो दुश्मन के खिलाफ अतिरंजनापूर्ण कार्य करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। इससे उनका भविष्य अधर में लटकता है। और केवल उनका ही नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र का भविष्य अधर में लटकता है। सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए चुनाव होने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जिनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स चलाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह करते हैं, जो उनके खिलाफ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं मनोज तिवारी हैं, वो करते हैं, पूरे का पूरा आईटी सेल करता है। वो तमाम लोग एक झूठे वीडियो के आधार पर कन्हैया कुमार की आलोचना करते हैं। उनके खिलाफ समाज में ज़ॉम्बीज की एक ऐसी फौज तैयार करते हैं जो माला पहनाने के बहाने उन तक पहुंचता है और उन पर हमला कर देता है। इससे पहले एक घटना आपने सुनी होगी कि अखिलेश यादव एक मंदिर में घुसते हैं और उनके बाहर आने के बाद उस मंदिर की धुलाई की जाती है, उस मंदिर को धोया जाता है। इस समाज का निर्माण कौन कर रहा है? वो मंदिर धोने वाला कोई एक व्यक्ति होगा, कन्हैया पर हमला करने वाला कोई एक व्यक्ति होगा, लेकिन ये सोच कहां से पैदा होती है, ये सोच कहां से पनपती है, ये नफरत कहां से आता है? तो इसका जवाब है इस सोच का, इस नफरत भरी आइडियोलॉजी का, इस नफरत भरी थॉट प्रोसेस को फैलाने का जो जरिया है वो गोदी मीडिया है, और फैलाने का जो सोर्स है वो आईटी सेल है। वो नफरती लोग हैं जो नफरत के सहारे सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आखिर वो लोग कौन हैं? इसकी पहचान आपको करनी होगी, और पहचान बयानों के आधार पर कर सकते हैं। पहचान ऐसे व्यक्ति के रूप में कर सकते हैं जो व्यक्ति दिन रात हिंदू मुसलमान करता हो, दिन रात नफरत बांचता हो, लेकिन फिर एक बंद कमरे में या चुनिंदा पत्रकारों को इंटरव्यू देता हो और कहता हो कि मैंने तो जिंदगी में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह न हम इस्लाम के विरोधी हैं, मुस्लिम लीग की छाप है, न हम मुसलमान के विरोधी हैं। इस तरह के प्रोपेगेंडिस्ट लोग इस समाज में जहर बो रहे हैं, और समाज में बोए हुए इस जहर का परिणाम है कन्हैया कुमार पर हुआ ये हमला। इस वीडियो में मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि कन्हैया कुमार महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है देश का लोकतंत्र, और महत्वपूर्ण है देश के लोकतांत्रिक वैल्यूज पर यह हमला। यह हमला केवल कन्हैया कुमार पर नहीं है, जैसा कि कन्हैया कुमार ने कहा भी है कि हमला देश के लोकतंत्र पे हमला है। यह आपको समझना होगा। पहले तो लोग ये कहते हैं कि भाई इसकी क्या औकात की है, चुनाव लड़ेगा। चुनाव लड़ने लगता है और सवाल पूछने लगता है तो उसी समाज का एक हिस्सा आकर उस पर हमला कर देता है। तो ये हमला किसी एक कन्हैया कुमार पर नहीं, ये हमला सच में देश की लोकतांत्रिक वैल्यूज पर हमला है। और एक अंतिम बात अब इस वीडियो में मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आप किसी भी पार्टी का समर्थन करते हो, किसी भी नेता से मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, उसकी भक्ति करते हो, लेकिन अगर आपको अपने वजूद में यकीन है, अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है, अगर आपको इस देश से इश्क है, अगर आपको इस संविधान का, जिस संविधान के तहत ये देश संचालित होता है, उसमें थोड़ा सा भी विश्वास है, तो आप इस घटना की निंदा करेंगे। आप चाहेंगे कि वो सोच नाकाम हो, वो सोच हारे, जो सोच समाज में जहर बो रहा है, जो सोच समाज में ज़ॉम्बीज की फौज तैयार कर रहा है। देखते रहिए मॉलिटिक्स। इस घटना पर क्या आपकी राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। चुनावी दंगल के जरिए देश में जो चुनाव का पूरा मूड चल रहा है वो हम आपके सामने लाते रहेंगे, और ये दिखाते रहेंगे कि लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।